हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिएगा, आज हम लोग फिर स्टैटिक्स जीके की एक श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, जो इसमें से स्टैटिक्स जीके के सारे क्वेश्चंस हैं। आगामी क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखकर जो पेड कभी एग्ज़ाम होने वाला है उसे देखते हुए ये श्रृंखला हमने स्टार्ट किया है। हम देखेंगे क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसमें क्या करा है, क्या नहीं करा है। अधिकांशतः हम उन सभी क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आकस्मिक निधि लिखा गया है कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर करिएगा प्लीज़। अगर आपको आंसर पता हो तो आंसर करिएगा। तो आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 267 में है, इसी में क्या है, भारत के संसद द्वारा आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। 352 में राष्ट्रपति द्वारा क्या है, 352 में राष्ट्रपति द्वारा क्या है कि किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, और 368 में संविधान संशोधन की घोषणा की गई है। चलिएगा, अगर आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर बी होगा कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 267 में किया गया है। और 352 में जो किया गया है वह राष्ट्रीय आपातकाल को लगाता है, और जो अनुच्छेद 368 है वो लगाता है, किस में लगाता है, संविधान संशोधन को डिनोटेड करता है 368। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। लाहौर किले का जो निर्माण किया गया था वह अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था। तो आपको बता दें कि हम जानते हैं कि जब हम आज़ादी पाए थे 1947 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार क्या कर लिया गया था, राष्ट्रपति के नियुक्त कर लिया गया था। लेकिन मई 1952 में विधिवत मतलब जनता के द्वारा पहली बार चुनाव किया गया था, मई 1952 में। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में कितने पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है, तो आपको बता दें, ये डायरेक्ट आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में जो होता है वो पिन जोन कितना है, 8 है। कितने हैं, 8 हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या रहा है कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है। इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है, तांबे का होता है, मैग्नीशियम का होता है, फास्फोरस होता है, क्लोवा होता है। तो आपको बता दें कि इसमें से चारों ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था जिंक। क्या होना चाहिए था, जिंक जो होता है वह इंसुलिन में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आयोग ने मारा था, इसका आयोग ने आंसर लोहा बताया था। क्या बताया गया था, लोहा बताया गया था। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो लोहा होगा। लेकिन जो ऑप्शन है इसमें जिंक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जिंक। तो इंसुलिन में जिंक की क्या होती है, तत्व की अधिक मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु दाब पर क्या प्रभाव होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब प्रभाव करता है, घटता है कि बढ़ता है कि क्या होता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि वायुमंडलीय जो दाब होता है कि उसके साथ जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करता है, घटता है। वायुमंडलीय क्या करेगा, घटता है। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत में पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। भारत में पहली राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा मतलब आपको बताएगा राष्ट्रीय आपात जो होता है वह अनुच्छेद 352 के द्वारा क्या होता है, किया जाता है, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है। तो भारत में तीन प्रकार के क्या होती हैं, आपातकाल लगाया जाता है। पहला लगाया जाता है 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है, दूसरा 356 और तीसरा होता है 360 होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, पहला क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। तो भारत में देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन तो कितनी बार लग चुका है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है भारत में 1 बार भी नहीं लगा हुआ है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल कब लगी थी। तो आपको बता दें कि 26 अक्टूबर
1962 को पहली जो राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को। यह हुआ था हम लोगों का 1962 में, जानते हैं हम लोग चाइना से एक युद्ध लड़े थे जिसमें से हम लोगों की हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी। और इसी में क्या हुआ था, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 352 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वान झील कहाँ पर है। तो ये वान झील तुर्की में है, जो क्या है, ये क्या है कि विश्व की सबसे क्या है, खारे वाली पानी वाली झील है। चलिएगा अगला देखते हैं, मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है। मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है। मेथिल अल्कोहल पाया जाता है कि इथाइल अल्कोहल पाया जाता है कि प्रोपाइल अल्कोहल पाया जाता है कि ब्यूटाइल अल्कोहल पाया जाता है। तो आप अगर आपको आंसर पता मतलब आप जैसे शराब जो पीते हैं, मतलब मादक पदार्थ पीते हैं, तो उसमें मेथाइल अल्कोहल होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं कि जो एथिल अल्कोहल होता है, और जो क्या होता है प्रोपाइल अल्कोहल होता है, मतलब प्रोपिल अल्कोहल होता है कि ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। तो आपको बता दें कि जो हम लोग दारू पीते हैं उसमें एथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5 जो हम लोग शराब पीता है तो उसका जो फार्मूला होता है C2H5, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। उत्तरी अवंती क्या है? ये क्या है? मध्य प्रदेश की एक महिष्मती है, उसकी दो राजधानियाँ थी, एक उज्जैन थी, एक महिष्मती। एक क्या थी? महिष्मती। जो उत्तरी अवंती का था उसका राजधानी क्या था? उज्जैन था। और जो दक्षिणी अवंती था उसका राजधानी क्या था? महिष्मती था। तो इसमें पूछा है आपसे उत्तरी का पूछा, क्या किससे पूछा है? उत्तरी का पूछा गया है। तो अगर उत्तरी का पूछा होगा तो इसका आंसर क्या होगा? जो उत्तरी का पूछा गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन होगा। क्या होगा? उज्जैन होगा। अगर आपको हमारे फिर क्या हो जाएगा? चलेगा सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अगला कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा कि सर्वप्रथम जो जजिया कर था किसने लगवाया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगवाया था। किसने लगवाया था? तुगलक ने लगवाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि जजिया कर मुसलमानों पर किसने लगवाया था तो फिरोज शाह तुगलक FST ने किया था। कौन किया था? FST फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों पर भी जजिया कर लगा दिया था। चलिएगा अगला अगर पूछा जाए कि हिंदुओं पर मतलब कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था, वो किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसमें लिखा गया सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है। निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है कि मतलब कि जो क्या होता है आर्टिफिशियल द्वारा बनाए गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर निर्मित पूछा जाएगा तो कौन सा आंसर होगा, प्लीज़ करिएगा आप लोग, कि पोलियम होगा कि तांबा होगा कि लोहा होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव निर्मित पहला प्रथम तत्व कौन सा था तो पोलियम था। कौन सा था? पोलियम था। पोलिनियम था। पोलिनियम जो था वह क्या था? मानव निर्मित पहला एक क्या था? तत्व था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके की गई थी? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि जो दंती दुर्ग था वह राष्ट्रकूट का क्या था? वह संस्थापक था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख उल हिंद की रचना किसने की? फैजी ने की कि अलवरनी की कि अबुल फजल ने किया कि सर हिंदी ने किया? तो आपको बता दें कि तारीख उल की जो हिंद की रचना जो किया है उसने कौन किया था? अलबर्नी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कि टी फैंटन ने लगाया था कि जॉन मार्शल लगाया था कि चार्ल्स बरिंघम लगाया था कि चार्ल्स मेमन लगाया था? तो आपको बता दो कि जो टी पैंथलर थे वो क्या किया था? दिल्ली में जो स्थित अशोक का स्तंभ है उन्होंने सर्वप्रथम क्या कर लिया था? पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक काल को कहा जाता है? आपको पता होगा कि अकबर एक ऐसा शासक था जो एकदम अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद क्या था, उसके दरबार में हिंदी साहित्य के जैसे क्या होता था कि कालिदास बैठते थे। ऐसे ऐसे हिंदी साहित्य के बड़े बड़े
रचनाकार थे जो क्या था, इसलिए क्या होता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? अकबर काल के कहा जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने-ए-वकूफ़ की रचना किसने की थी? दीवाने-ए-वकूफ़ की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया, कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कि बलबल ने किया था, कि जलालुद्दीन के किया था? अगर आपको आंसर पता हो पता करिएगा। तो आपको बता दें कि जो दीवाने-ए-वकूफ़ है वह किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, कि समुद्रगुप्त ने करवाया था, कि अशोक ने करवाया था, कि धनराज? आपको बताया गया कि स्तूपों का निर्माण लगभग 84,000 स्तूप जो भारत पूरे विश्व में है वह क्या है कि अकेले अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। जैसे सांची का स्तूप उसने भी कौन? अशोक ने बनवाया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहता है? जिसे हम लोग बोलते हैं शिमला समझौता को, कि लॉर्ड इरविन कहा जाता है, कि ए ओम होम को कहा जाता है, कि डलहौजी कहता है, कि लॉर्ड रिपन को? तो आपको बता दें कि हर्मिट ऑफ शिमला ए ओम ह्यूम को कहा जाता है। ए ओम ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, जिन्हें क्या किएगा? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन आ गया ना आपका, कि अभी आपको बताया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था, कि मीर कासिम ने करवाया था, कि मोहम्मद बिन कासिम ने, कि बलबन ने करवाया था? तो अभी आपको बताएं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगवाया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा, कि अकबर कहा जाता है, कि शाहजहाँ कहा जाता है, कि जहांगीर को, कि औरंगजेब को? तो आपको बता दें कि शाहजहाँ के कार्यकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? अधिकांशतः क्या हुआ था? स्थापत्य कला की नींव पड़ चुकी थी। किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? किसके कार्यकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? अकबर के, कि शाहजहाँ के, कि जहांगीर की, कि औरंगजेब के? तो आपको बता दें, अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो औरंगजेब के क्या हुआ था? जो शासनकाल में सबसे अधिक मनसबदार थे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अकबर इबादत खाना को कब बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? 1526 में बनवाया था, कि 1556 में बनवाया था, कि 1575 में बनवाया था, कि 1581 में बनवाया था? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि अकबर ने इबादत खाना को 1575 में बनवाया था। इबादत खाना को 1575 में बनवाया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प नीति का संबंध किससे है? हड़प नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से है, कि लॉर्ड कैनिंग से है, कि लॉर्ड रिपन से है, कि लॉर्ड डलहौजी? तो आपको बता दें कि राज्य की हड़प नीति कौन करवाया था? लॉर्ड डलहौजी, जो 1857 का एक विद्रोह का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि राज्यों का हड़प नीति किसने बनवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, कि राजेंद्र चोल ने करवाया था, कि राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था, कि विष्णुवर्धन ने करवाया था? तो आपको आंसर पता होगा कि राजा प्रथम ने क्या किया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्माण करवाया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुगल की चित्रकला की शासनकाल सबसे अधिक थी। तो आपको बता दें कि मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो जहांगीर के। किसके काल में था? जहांगीर। आपको बता दें कि जहांगीर एक ऐसा चित्रकला प्रेमी था कि अगर आप किसी का भी चित्र बना देंगे, उसके हाथ, पैर, आँख, कान अगर अलग अलग मनुष्यों के या अलग अलग चिड़ियों या पंछियों को लगा देंगे तो बता देता था कि वह किस पक्षी का आँख है, या किस व्यक्ति का आँख है, या कितने व्यक्तियों का उसमें आँख लगाया गया है, या अलग अलग हाथ, अलग अलग अंगुलियां रख देंगे तो भी बता देता था। किसने? जहांगीर ने। इसीलिए पूछा है चित्रकला का अगर स्वर्ण युग पूछा जाए तो कौन होता है? जहांगीर के शासनकाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, अकबर का रहा कि मोहम्मद शाह का था कि औरंगजेब का कि जहांगीर का। तो आपको बता दें सबसे लंबा अकबर का था। अकबर का जो कार्यकाल था वो सबसे अधिक था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। मैडम भीका कामाजी थी, मैडम भीका कामाजी थी कि सुबा लक्ष्मी थी कि एम.एस. सहगल थे कि इकबाल थे। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिए कि भारत में पहली बार लिखा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपको बता दें मैडम भीका जी कामा थे जो भारत में पहली बार क्या होता राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। 198 ईस्वी में कि 221 ईस्वी में कि 238 ईस्वी में कि 254 ईस्वी में। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा कि 221 में चीन का दीवार निशापुर में चीन का दीवार का निर्माण कर लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है और आपका एक ऑप्शन होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो अगर आपको पता हो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा सबसे पुराना है तो तक्षशिला जो था वो क्या है भारत की सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीवाने-ए-कोही की स्थापना किसने की थी। दीवाने-ए-कोही की स्थापना किसने की थी। अगर आपको पता हो बताइएगा आंसर। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग आंसर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं कि दीवाने-ए-कोही की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था कि सिकंदर लोदी ने किया था। तो आपको बता दें दीवाने-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो बेलगाम में। आपको पता होगा कि बेलगाम में राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था इसमें इसके अध्यक्ष 1924 में महात्मा गांधी थे। कौन थे। महात्मा गांधी थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। धर्मपाल ने किया था कि देवपाल ने किया था कि हर्ष ने किया था कि गोपाल ने किया था। तो आपको बता दें उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। किसने किया था। गोपाल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको बता दें कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में ए.एम. होम के द्वारा किया गया था जिसके पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे। भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। चलिएगा ये पहले हिंदू क्या थे अध्यक्ष थे, पूछा था एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आंसर देखेंगे कि जियाउद्दीन बरनी, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल अहमद लाहौरी और फजल अली। तो जियाउद्दीन बरनी को हम लोग बोलते किसकी रचना है। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया। जजिया कर जानते हैं कि प्रथम बार जजिया कर किसने लगवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ब्राह्मणों पर कौन जजिया कर लगा दिया था पहली बार। फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसमें क्वेश्चन फिर आया कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया था। 1526 में समाप्त किया गया था कि 1556 में कि 1564 में 1570 में। तो आपको आंसर बता दीजिएंगे। तो 1564 में क्या किया था अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था। नूरजहाँ के बचपन का नाम था कि आप जानते हैं कि नूरजहाँ किसकी पत्नी थी जी। जहांगीर की, जिसे हम उसका जो बचपन का नाम था मेहरुनिसा नूरजहाँ का नाम था। आई होप आप लोगों को यह श्रृंखला अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।